एक कहावत हमारे समाज के अंदर बड़ी प्रचलित है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कई बार हम हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे काम ऐसे कर देते हैं जिनके बारे में हम उस समय सोचते नहीं हैं, और अंत में जब परिणाम विपरीत निकल कर आता है तब हम एक दूसरे के अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगली जो कहानी है वो इसी के ऊपर है, आप सुनिए और फिर कमेंट्स में बताइए कि इसमें किसकी गलती थी और किसने बिना विचारे काम किया। एक बार की बात है, एक पति और पत्नी किसी गांव में रहते थे। वह पत्नी गर्भवती थी और जिस दिन उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ उसी दिन उसके घर में रहने वाली एक नकुली ने भी नेवले को जन्म दे दिया। उसकी पत्नी बड़ी ही दयालु स्वभाव की थी। उसने छोटे नेवले को भी अपने बेटे के समान ही पाला पोसा और बड़ा किया। वह नेवला सदा उसके बेटे के साथ खेलता था। दोनों में बड़ा प्रेम था। पत्नी भी दोनों के प्रेम को देखकर प्रसन्न थी, लेकिन हमेशा उसके मन में एक शंका रहती थी कि कहीं कभी यह नेवला उसके बेटे को काट न खाए, क्योंकि पशुओं के पास बुद्धि नहीं होती। मूर्खतावश वह कोई भी अनिष्ट कर सकता है। एक दिन उसकी इस आशंका का बुरा परिणाम निकल आया। उस दिन वह अपने बेटे को एक पेड़ की छाया में सुलाकर कहीं पास के तालाब से पानी भरने के लिए चली गई थी और अपने पति को कहा कि मैं पानी भरने जा रही हूँ, तो तुम ध्यान रखना कहीं ये नेवला अपने बेटे को काट ना खाए। और यह कहकर वह पानी भरने के लिए चली गई। अब उसके पति ने सोचा कि नेवले और बच्चे में तो बड़ी गहरी मित्रता है, नेवला बच्चे को हानि नहीं पहुंचाएगा। और यह सोचकर वह अपने सोए हुए बच्चे और नेवले को पेड़ की छाया में छोड़कर ही कहीं बाहर चला गया। अब उसी समय क्या हुआ, एक काला नाग पास के बिल से बाहर निकल गया। नेवले ने उसे देख लिया। नेवले को डर हुआ कि कहीं यह उसके दोस्त को न डस ले, इसलिए वह काले नाग पर टूट पड़ा और खुद भी बहुत शक्त विक्षत होते हुए भी, अपने आप को तकलीफ देते हुए भी उसने नाग को चूर चूर करके मार दिया। सांप को मारने के बाद वह उसी दिशा में चल पड़ा जिधर उसकी पत्नी पानी भरने गई हुई थी। उसने सोचा कि वह उसकी वीरता की प्रशंसा करेगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। उसकी खून से सनी देह को देखकर उस पत्नी की अर्थात उस बच्चे की माँ का मन पुरानी आशंकाओं से भर गया कि कहीं इसने उसके पुत्र की हत्या तो नहीं कर दी है। और जैसे उसके मन में यह विचार आया, उसने क्रोध से सिर पर उठाए हुए घड़े को नेवले के ऊपर फेंक दिया। छोटा सा नेवला जल्द से बड़ा भारी घड़े की चोट खाकर वहीं मर गया। अब पत्नी वहां से भागती हुई उस पेड़ के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका बेटा तो बड़ा शांति से सो रहा है और उससे कुछ ही दूरी पर एक काले सांप का शरीर टूटा हुआ पड़ा है, कई जगह से खंड खंड पड़ा हुआ है। तब उसे नेवले की वीरता का ज्ञान हुआ और पश्चाताप से अपनी छाती फटने लगी उसकी। इसी बीच उसका पति भी वहां आ गया। वहां आकर उसने अपने पत्नी को विलाप करते देखा तो उसका मन भी आशंकित हो गया, लेकिन अपने बेटे को कुशलतापूर्वक सोते देखकर उसका मन फिर शांत हुआ। पत्नी ने अपने पति को रोते रोते नेवले की मृत्यु का समाचार सुनाया और कहा, मैं तुम्हें यहीं ठहर कर बच्चे की देखभाल के लिए कह गई थी और तुमने मेरी बात को नहीं माना। इसी से यह परिणाम हुआ है। अब आप खुद विचार करिए, आखिर में इसमें गलती किसकी थी, पति की या पत्नी की? बिना विचारे काम किसने किया? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए।